है उसकी मर्जी के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। सो दिस वाज द विल ऑफ गॉड। मैं आज इस खिदमत को आपके साथ सर अंजाम दूंगा। ओके, हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं। मुझे नहीं पता कि वो इस वक्त कलाम को सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे, लेकिन आज जितने भी हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं, मैं उन्हें एक चीज दिखाना चाहता हूं और फिर उनसे पूछना चाहूंगा कि ये चीज क्या है। सिस्टर नाया, आपके बच्चे हमारे साथ हैं। सिस्टर जेबा, अगर आपके बच्चे आपके साथ हैं, या सिस्टर अनीता जी, ये मैं एक चीज दिखाना चाहता हूं, मुझे बताएं कि ये क्या चीज है। हाँ, माइक खोल के बताओ, मुझे पता लग गया था, सही बोला तूने। टावर। कौन सा टावर? इसका नाम क्या है? एफिल टावर। या तू तो बहुत इंटेलिजेंट है, बिल्कुल अपने डैडी पे गया है। सो ये है एफल टावर, इसको आप जानते हैं। ओके, अच्छा, अब ये भी बताओ, कोई और बच्चा है बताए मुझे ये क्या चीज है। बिल्डिंग। कौन सी बिल्डिंग? इसका नाम है भाई। बिल्डिंग नहीं, मुझे नहीं पता। ये दुबई, नहीं, ये दुबई में है। दुबई में, दुबई में है। इसका नाम क्या है? हाँ सही है, अनाया ने बोला। नहीं, ये नहीं, इसका नाम पता। ओके, ये है है बुर्ज खलीफा है। बुर्ज खलीफा। दादू में दूसरी चीज दो, उसका नाम बताएंगे। ओके, बताओ बताओ जी, क्या है ये इसका नाम हाँ, बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये है बुर्ज खलीफा और ये दुबई में पाया जाता है। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू बच्चों, आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, खुदावंद आपको बरकत दे। अब मैं आपको एक बुर्ज के बारे में बताना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि जमायत में से कोई बता सकता है कि इस दुनिया के अंदर कितनी जबानें बोली जाती हैं? कैन एनीबॉडी टेल मी दैट हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन दिस वर्ल्ड? दुनिया में कितनी जबानें बोली जाती हैं? एनीबॉडी गैस, कोई गैस कर ले। और ये गैस जो है ना, ये 1000 के फिगर में आता है। Pastor ji, I think 7,117. 139, 7,139 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। वेरी गुड सिस्टर अनीता, आप बिल्कुल, सिस्टर अनिला आप बिल्कुल करीब है और आपने अप्रोक्सीमेटली सही जवाब दे दिया है। 7,000, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई 7,000 भी कह देगा वो। जी सिस्टर नसरीन बोले, आप, कोई मसला नहीं है जी। 7,000। ओके, 7,000 से ज्यादा है, लेकिन 7,000 इज गुड। अच्छा भाई, ये जो बच्चा है, मुझे बताओ कि तुझे कितनी जबानें आती हैं? कितनी जबानें बोल सकते हो? उर्दू आती है? इंग्लिश, उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी आती है? जी। ओके, उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी। तुझे तो सिंधी भी आने, मैथ नहीं होती, सिंधी भी आती है, पंजाबी, इंग्लिश, पंजाबी आती है इसको। तो सिंधी नहीं आती? जी, सिंधी नहीं आती। सिंधी नहीं आती? आप सिंध में रहते हो, आपको सिंधी नहीं आती? तुझो नालो छा है? तुझो नालो छा है? तेरी मामा का तो आती है। जरूशा। जरूशा। देखो जी, वो समझ गई है कि उसको उर्दू आती, पंजाबी आती, इंग्लिश आती और सिंधी समझ गई है। तुझो नालो छा है कि तुम्हारा नाम क्या है? जोशुआ। जशुआ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा भाई, खुदावंद आप बच्चों बरकत। बस। ओके,
अच्छा, मैं आज आपको ना एक बुर्ज के बारे में बताना चाहता हूं कि एक बुर्ज था। मैं आज आपको सैर कराना चाहता हूं ईरान की। ईरान के अंदर एक बुर्ज जो था, जैसे मैंने ये आपको बुर्ज खलीफा दिखाया है ना, इस तरीके से ईरान के अंदर बाबल, ये ईरान का इलाका था उस वक्त, तो ईरान नहीं था, लेकिन ये बाबल एक शहर था। उसके अंदर एक जगह थी सनार, और उस सनार के शहर के अंदर इस तरह का एक बुर्ज जो था वो बनाया जा रहा था। बाबल, हाँ जी, ये लिखा गया है कि बाबल का बुर्ज जो था वो बनाया जा रहा था। अब जब बाबल का बुर्ज बनाया जा रहा था तो वहां पर सारे, जी जी, इराक के बाबल, इराक, ईरान और इराक ये उस वक्त सारा एक ही था, तो बाबल ही था इराक में। ठीक, वेरी गुड। तो वहां पर एक बुर्ज जो था वो बनाया जा रहा था, और पता नहीं कितने हजारों लोग जो थे वो वहां पर काम कर रहे थे। ठीक है, और जब वो काम कर रहे थे तो वो सारे एक दूसरे, मिस्त्री भी लगे हुए थे, और फिर वहां पर मजदूर भी लगे हुए थे। और वहां पर आपको पता है कि कोई इमारत बनाने के लिए वहां पर क्या क्या चीजें इस्तेमाल की जाती हैं? कोई बिल्डिंग बनाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? कौन कौन सी चीजें चाहिए? बताओ। क्या चीज चाहिए बिल्डिंग बनाने के लिए? बताओ। बिल्डिंग बनाने के लिए हाँ, पीली मिट्टी, मिट्टी चाहिए, रेत चाहिए, सीमेंट चाहिए, सीमट, वेरी गुड, बजरी, बजरी, पानी, लकड़ी, पत्थर, लोहा, और लकड़ी, पत्थर मिलते हैं। पत्थर, बड़े बड़े पत्थर चाहिए, और बहुत सारी चीजें जो थी वो चाहिए। बहुत सारी चीजें मिलती है जिनसे मिट्टी जमा होती है। वेरी गुड, वेरी गुड। वो बड़ी बड़ी मशीनें होती, क्रेन्स होती है ना, तो उन क्रेन्स के जरिए से वो फिर मिट्टी जमा करते हैं और फिर वो बिल्डिंग को बनाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। सो ये जो मीनार बुर्ज जो था, ये जब बनाया जा रहा था तो वहां पर सारे, वो कोई कहता चलो जी मिट्टी लेके आओ भाई, हाँ भी ईंटें लेकर आओ जी, हाँ भी चूना लेकर आओ जी, तो वो सारे मेल कर, क्योंकि उन सब की एक जुबान थी, तो वो बड़े अच्छे तरीके से ना काम कर रहे थे, और काम करते गए करते गए करते गए, और उन्होंने कितना लंबा जो था वो बुर्ज जो था वो बना लिया था। आपको पता है कि इस बुर्ज जो है ना, बुर्ज खलीफा, इसकी कितनी मंजिलें हैं? कितनी इसकी मंजिलें हैं? कोई बता सकता है? बड़ों में से कोई बता सकता है कि हाउ मेनी स्टेज इसके हैं, वो कितने हैं? कितना बड़ा है ये? एक मंजिल, दो मंजिल, तीन मंजिल? कोई बता सकता है? 100 समथिंग है पास्टर जी। सिस्टर मैरीन, ओके, 100 एंड समथिंग इस बुर्ज खलीफा की मंजिलें कितनी हैं? इसकी मंजिलें हैं 125, 24 भी है, 25 भी है लिखा हुआ, लेकिन चले हम 24 क्या लेते हैं। 124 मंजिलें, कितना बड़ा होगा? 100, मैं 5वीं मंजिल पे रहता हूं, और ऊपर चढ़ने में मुझे ना थक जाता हूं, मैं सांस चढ़ जाता है। तो हम देखते हैं कि उस बुर्ज खलीफा की जो 124 मंजिलें हैं, वो चंद सेकंड्स के अंदर क्या होते हैं, वो उस मंजिल पर पहुंचे। इतनी तेज लिफ्ट जो है वो वहां पर लगी हुई है। ठीक है, अब ये लोग जो वो बाबल का बुर्ज बना रहे थे, उनका उस बुर्ज को बनाने का एक पीछे मकसद था, और वो कहते थे कि हम बनाकर क्या करेंगे, आसमान तक पहुंच जाएंगे, खुदा के पास चले जाएंगे। यानी कि आसमान पर जाने के लिए उन्होंने ये तरीका इस्तेमाल किया कि हम इस बुर्ज को बनाएंगे, और काफी काफी बड़ा उन्होंने इसको बना लिया। अच्छा, ये ना तकरीबन मेरा ख्याल है कि इसको देखेंगे हम पैदाइश की किताब में, उसके 11वें बाब के अंदर। पैदाइश 11 बाब के अंदर लिखा है
और तमाम जमीन पर एक ही जबान और एक ही बोली बोली जाती थी। सब एक जबान बोलते थे। पता नहीं वो जबान कौन सी थी भाई विलियम, कौन सी जबान थी वो जो सब बोलते थे बाइबल में उस वक्त? अरबी थी या इब्रानी थी? उससे भी पहले जुबान नहीं लिखी, लेकिन एक जुबान थी कोई भी। अच्छा, वो फर्क है, इब्रानी फर्क है। हाँ, ये तो बाद में आई है सारी जबानें। और पहले, सबसे पहले ये जो जबान बोली जाती थी ना, ये जो आदम और हवा जबान बोलते थे, ये वाली जबान जो थी ये बोली जाती थी। लेकिन ये है कि बोलते सब एक ही जबान थे। अच्छा जी, उस एक जबान के अंदर एक चीज नजर आई कि उनके अंदर एक इत्तफाक था, एक यूनिट थी, एक इत्तेहाद था। यानी कि जो वो कहते थे जी पानी लाओ तो वो पानी ले आते थे, ईंटें लाओ तो वो ईंटें ले आते थे। तो सारे के सारे एक जबान के साथ वो मुत्तहिद थे, इत्तेहाद उनका था। तो वहां पे लिखा है कि उन्होंने आपस में कहा कि आओ हम ईंटें बनाएं और उनको आग में खूब पकाएं। सो उन्होंने पत्थर की जगह ईंटों से और चूने की जगह गारे से काम किया। यानी कि बड़ी मजबूत बिल्डिंग जो थी, बुर्ज जो था, वो उन्होंने बनाना शुरू किया। और फिर वो कहने लगे कि आओ हम अपने वास्ते एक शहर और एक बुर्ज जिसकी चोटी आसमान तक पहुंच बनाएं और यहां अपना नाम करें। ये था उनका मकसद कि वो अपना नाम, अब ये जब वो बुर्ज बना रहे थे, ये बुर्ज भी नहीं था ये, बल्कि एक शहर था, एक ऐसा, उसके अंदर कमरे। अब ये जो है ना, ये बुर्ज खलीफा जो है, इसके अंदर भी कमरे हैं, घर बने हुए हैं और बिल्डिंग है, वो लोग रहते हैं। अब इसी नजरिए के साथ, इसी ख्याल के साथ वो भी इस बाबल के बुर्ज को बनाना चाह रहे थे कि वहां पर हमारा नाम होकर देखो जी, इन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना ली है, शहर बना लिया है। आसमान तक वो पहुंचना चाहते थे। और खुदावन इस शहर और बुर्ज को जिसे बनी आदम बनाने लगे थे, देखने को उतरा। ये भी बड़ी गहरी बात है, ये भी हम किसी दिन डिस्कस करेंगे कि खुदावन उतरा देखने के लिए। मतलब यहां पर ये है कि खुदा को ये बात पसंद नहीं आई कि ये लोग जो हैं ये वो बुर्ज बना रहे हैं, एक अलग घर बना रहे हैं, शहर बना रहे हैं। यानी कि उनकी नीयत जो थी, इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट था, जो ख्याल था, वो सही नहीं था। वो खुदा के जलाल के लिए नहीं था। खुदा की मर्जी वहां पर शामिल जो है वो नहीं थी। सो हम यहां पर इस चीज पर आज गौर करेंगे कि ये जो बाबल का बुर्ज वो लोग बनाना चाह रहे थे, खुदा को ये पसंद नहीं था। लिहाजा वो, उसने क्या किया कि उनके इस ख्याल को या उनके इस फैसले को, जो बड़े मुत्तफिक होकर एक यूनिटी के अंदर आकर वो इस काम को करने लगे, तो खुदा ने उनको किसी ना किसी तरीके से रोक दिया। रोका कैसे? उनकी जबानों के अंदर इख्तलाफ डाल दिया, कंफ्यूजन। बाबल का बुर्ज जो है ना, उसको हम कंफ्यूजन भी कहते हैं, गड़बड़ भी कहते हैं। यानी कि उनकी जबानें जो थी वो वहां पर चेंज हो गई। खुदा ने देखा कि ये क्या हो गया है, ये क्या कर रहे हैं। अब बज़ाहिर तो ऐसे ही लगता है कि जब उनकी जबानों में कंफ्यूजन आ गई, फर्क फर्क जबानें आ गई, तो ऐसे लगता है कि जैसे ना, बज़ाहिर ऐसे लगता है कि शायद पता नहीं खुदा तरक्की करते हुए किसी को देखना नहीं चाहता था। यानी कि बजाय ऐसे लगता है कि एक काम वो कर रहे हैं यूनिटी के साथ, तो वो इतना ज्यादा जबरदस्त उन्होंने काम जो है वो करना शुरू कर दिया है। तो बजाहिर ऐसे ही लगता है कि शायद ऐसे लगता है कि खुदा किसी की तरक्की के खिलाफ है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट था ना, हम उस कॉन्सेप्ट पर गौर करते हैं कि लोगों का जो इत्तेहाद था, उसके पीछे जो उनके इत्तेहाद के जो कॉन्सेप्ट था,
वो ये था कि हम खुदा के बराबर हो जाएं, यानी कि हम अपने जलाल के लिए वो ये सारा काम कर रहे थे। ये जो मेसोपोटामिया या ये जो उस वक्त के जो लोग थे ना, ये सारे के सारे लोग जो थे ये बुत परस्त लोग थे, और इनकी ये स्ट्रेटजी थी कि वो इस फॉल्स गॉड जो थे उनको भी एक तरीके से प्रमोट कर रहे थे कि ये जितने भी फॉल्स गॉड है ये उनकी प्रस्तश करते थे, उनकी पूजा करते थे, और वो ये सोचते थे कि शायद अगर हम इन फॉल्स गॉड्स की इबादत करेंगे, उसका नाम लेंगे, तो हम भी खुदा बन जाएंगे। ये उसको अच्छा लगेगा कि ये मेरी प्रस्तश करते हैं, मेरे नाम लेते हैं, मुझे पूजा करते हैं। तो ये जब इस बाबल के बुर्ज को बना रहे थे तो उनका ये प्रमोट करने का जो नजरिया था वो ये था कि जी हमारा नाम हो जाएगा, हम उसकी मानद बन जाएंगे, उसकी तरह बन जाएंगे। तो इस नजरिए के साथ यानी कि उनके उस बनाने के पीछे खुदा का जलाल नहीं था, वो अपना जलाल या फॉल्स गॉड जो थे उनके जलाल के लिए खुदा की मर्जी इसको बनाने में नहीं थी। ये नहीं है कि खुदा किसी की तरक्की नहीं चाहता, खुदा सबकी तरक्की चाहता है। खुदा चाहता है कि हमारे अंदर यूनिटी हो, लेकिन जो जिस यूनिटी के अंदर खुदा का जलाल और उसकी मर्जी होगी वही कामयाब होगा। लिहाजा सवाल यहां पर यह पैदा होता है, क्या इस बुर्ज को बनाने में खुदा का जलाल जाहिर होना था? हरगिज नहीं। इसको बनाने में खुदा का जलाल जो था वो जाहिर नहीं होना था, बल्कि इसको बनाने से क्या होना था, उन्होंने अपना जलाल जो था वो जाहिर करना था। सो मेरे जीजो, ये सनार की जो सरजमीन है ना, ये इस सनार की जमीन पर खुदा की जमीन थी ना ये, लेकिन वो इस खुदा की जमीन पर वो एक मंदिर शक्ल, अगर मैंने आप पंफलेट देखा हो, अगर मैं आप देखेंगे उस पंफलेट को, मैं कोशिश करता हूं कि उसको मैं आपको दिखा सकूं, तो उसके पीछे अगर आप उसको गौर से देखें, अगर मैं वो तस्वीर ढूंढ लूं, तो वो ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई मंदिर सा बन रहा है, घर उसके अंदर बन रहे हैं, छोटे छोटे कमरे नजर आते हैं, और वो वहां पर खुदा की सरजमीन पर मंदिर, टेंपल, हैकल जो है फॉल्स गॉड की, वो बनाना चाह रहे थे। यानी कि वो खुदा के जलाल को जाहिर नहीं कर रहे थे, बल्कि वो उससे फॉल्स गॉड का जो जलाल है उसको जाहिर करना चाह रहे थे। सो मैं वो कोशिश कर रहा हूं कि मैं उससे ढूंढ कर तो आपके साथ उसको शेयर करूं। हाँ जी, मिल गई तस्वीर, मैं इसको यहाँ पर शेयर करता हूं। ओके, अब ये जो मैंने पंफलेट बनाया है, इस पंफलेट को आप देखें तो यहाँ पर नजर आ रहे हैं छोटे छोटे कमरे नजर आ रहे हैं, घर नजर आ रहे हैं, ये मंदिर थे उनके, और वो वहां पर उन खुदाओं की पूजा करना चाह रहे थे। खुदा को जलाल नहीं, बल्कि वो फॉल्स गॉड को पूजा करने से। अब ये यहाँ पर बगावत नजर आ रही है, खुदा के खिलाफ क्या है, ये बगावत नजर आ रही है कि वो खुदा के खिलाफ बगावत कर रहे थे। खुदा के साथ, खुदा की मर्जी के साथ नहीं था, ये बगावत थी। यानी कि वो अपना अख्तियार रखना चाह रहे थे, वो अपना जलाल जाहिर करना चाह रहे थे, वो खुदा के खिलाफ रिबेलियंस कर रहे थे, उसके साथ बगावत कर रहे थे, नाफरमानी कर रहे थे, खुदा के हुक्मों पर अमल नहीं कर रहे थे। ये बिल्कुल वही नाफरमानी थी जो आदम और हवा ने की थी, और जब आदम और हवा ने नाफरमानी की तो उसका अंजाम हम सब जानते हैं कि उनको जवाल आया, बाग एदन से निकाल दिया गया। सो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि अगर आज भी कोई इंसान नाफरमानी करता है, खुदा के हुक्म पर अमल नहीं करता, तो फिर उसको भी जवाल जो है वो आ जाता है। वो अपने अख्तियार को जब इंसान इस्तेमाल करना चाहता है तो उस इस्तेमाल के अंदर फिर करप्शन हो जाती है, धोखाधड़ी हो जाती है, खुदा के खिलाफ बगावत जो है वो नजर आती है।
तो खुदा फिर उस शख्स को या कोई भी प्रोजेक्ट अगर हम इस जमीन पर रहकर करते हैं या करना चाहते हैं, अगर उस प्रोजेक्ट के अंदर खुदा की मर्जी शामिल नहीं है तो फिर मेरे जीजो कभी भी वो काम, वो प्रोजेक्ट जो है वो पाया तकमील तक नहीं पहुंच सकता, कभी भी वो चीज जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकती। मैं आपके साथ एक छोटा सा हवाला जो है वो पढ़ना चाहूंगा, अगर आप मेरे साथ निकाले। ये लास्ट एक ही हवाला है, 1 Corinthians चैप्टर 3 और उसके 10वीं आयत को पढ़ेंगे। 1 Corinthians चैप्टर 3 और उसकी 10वीं आयत। मैंने उस तौफीक के मुआफिक जो खुदा ने मुझे बख्शी दना ममार की तरह नी रखी। ये कौन कह रहा है? खुदा उनका बंदा पौलुस रसूल कह रहा है, करंथस की कलीसिया से मुखातब होते हुए कह रहा है, क्योंकि ये करंथस की कलीसिया जो थी ये खुदा परस्त लोग नहीं थे, बुत परस्त लोग थे। और मैंने उस जगह को जाके वहां पर देखा है। करंथस के इलाके में 2 हिस्से हैं, लेकिन एक हिस्से को मैंने देखा है करंथस के। तो वहां पर वो जो खंडरात हैं वो इस चीज की निशानदही करते हैं कि उनका रहन सहन कैसा था, वो कैसी जिंदगी बसर कर रहे थे। और पौलुस रसूल वहां पर जाकर तो वो खिदमत उसने जो की, उनको जो खुदा का पैगाम दिया, जो कलाम मुकद्दस में से उनको हदायत दी, वो उस पर अमल नहीं करते थे। वो कहता है कि मुझे जो तौफीक मिली, जो कुछ मैं कर सकता था, मैंने आपको खुदा के कलाम की तालीम दी। और कहता है खुदा ने मुझे जो तौफीक बख्शी थी दना ममार की तरह, अ गुड बिल्डर, अ वाइज बिल्डर। वो आपने गीत सुना ना बच्चों ने, वाइस मैन बिल्ट हिज हाउस ऑन द रॉक एंड द रेन फॉल डाउन एंड द फ्लड गोज अप। और वो घर जो रेत पर बनाया जाता है वो गिर जाता है, और जो घर चट्टान पर बनाया जाता है वहां पर फिर जितनी मर्जी आंधियां तूफान आ जाएं वो घर गिरता नहीं है, क्योंकि उसकी बुनियाद मजबूत होती है। अब वो कहता है कि मैंने दना ममार की तरह वहां पर नी रखी। व्हाट इज द नी? नी क्या चीज है? न्यू, ये फाउंडेशन है, ये बुनियाद है, ठीक है। तो बेस, ओके, यस, बेसमेंट कह ले उसे, बेसमेंट नहीं, बेस कहते हैं, ठीक है, आपका सही है। बुनियाद जो होती है, जो फाउंडेशन होती है, वो कहता है कि मैंने दना ममार की तरह उसकी नी रखी, और दूसरा उस पर इमारत उठाता है, बस हर एक खबरदार रहे कि वो कैसी इमारत उठाता है। He just want to warn us। उस जगह को आप यकीन करें कि आप में से शायद कोई गया हो और आपने देखा हो, वहां पर छोटे छोटे कमरे, जिस तरह से ये मैंने ये दिखाया ना वो बाबल का बुर्ज, इस तरह के खुदाओं के छोटे छोटे कमरे उन्होंने बनाए हुए हैं। वहां पर फांसी के अड्डे थे, और फिर वहां पर मंदिर थे। वो खंडरात जो है वो इस चीज की अलामत थे कि उनका रहन सहन कैसा था। वो कहते हैं ना कि खंडरात बताते हैं कि इमारत कैसी थी। तो वहां पर उनका रहन सहन जो था वो खंडरात बताते हैं कि हाउ दे वर लिविंग, उनकी जिंदगियां किस किस्म की थी। तो यही बात थी कि जब वो बाबल के जो लोग उस वक्त के थे वो भी बुत परस्त लोग थे, जिनाकार थे, खुदा से दूर थे, और फिर खुदा को उनको खत्म करना पड़ा। फ्लड आ गया, नूह का तूफान आ गया, सब कुछ खत्म हो गया, सिर्फ नूह और उसके जो खानदान था वो बचा। तो इसका मतलब है
कि ये इमारत की यहां पर जो पौलुस रसूल कुरिन्थुस की कलीसिया से मुखातब होते हुए कह रहा है, वो यहां पर हमें भी इस चीज पर वो अलर्ट कर रहा है, खबरदार कर रहा है, होशियार कर रहा है कि जरा गौर करें कि हम किस किस्म की इमारत तामीर कर रहे हैं। हमारी फाउंडेशन जो है, हमारी जो बेस है, वो यीशु मसीह है। और अगर इस नींव पर, इस बुनियाद पर कोई और नींव रखना चाहे या रखता है, 11वीं आयत को पढ़े के लिखा है, क्योंकि सो उस नींव के जो पड़ी हुई है, हमारी फाउंडेशन यीशु है, हमारी बुनियाद यीशु है, उस पर ये घर, यानी कि ये हमारी बॉडी जो है, हमारा रहन सहन, ये इमारत जो है, ये उस पर तामीर होनी चाहिए। वो कहता है कि अगर इस नींव पर जो पड़ी हुई है और वो यीशु मसीह है, कोई शख्स दूसरी नींव रख सकता है? कोई दूसरा शख्स कोई और इस पर दूसरी नींव नहीं रखेगा, ना रखे। और अगर रखता है, और अगर कोई उस नींव पर सोना या चांदी या बेशकीमत पत्थरों या लकड़ी या घास या भूसे का रद्दा रखे, अगर कोई उस नींव पर जो यीशु मसीह की नींव है, फाउंडेशन है जो रखी हुई है, अगर इस पर हम कोई और किस्म की नींव रखते हैं, कोई और फाउंडेशन रखते हैं, वहां पर बहुत सारी नींवों का उसने जिक्र किया, सोने की, चांदी की, पत्थरों की और घास की, लकड़ी की या भूसे की, तो फिर वो कहता है उसका काम जाहिर हो जाएगा, उसका काम जाहिर हो जाएगा। पता चल जाएगा कि ये काम जो हम कर रहे हैं, इस इमारत को जो हम तामीर कर रहे हैं, इस जिंदगी को जो हम जमीन पर बसर कर रहे हैं, हम किस बुनियाद पर इस इमारत को तामीर कर रहे हैं? फॉल्स गॉड पर या यीशु मसीह पर? कहता है उसका काम बता देगा कि ये अपने जलाल के लिए इमारत तामीर हो रही है, ये जो प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं, ये यीशु के जलाल के लिए है, या ये मैं अपने जलाल के लिए कर रहा या कर रही हूं। तो उसका काम जाहिर हो जाएगा, क्योंकि जो दिन आग के साथ जाहिर होगा, जो दिन आग के साथ, जब अदालत का वक्त होगा, रोजे क़यामत का दिन जब होगा, जब यीशु मसीह आएंगे, तो वो हमारे कामों को देखेंगे कि ये काम जो है, ये आग जाहिर कर देगी कि ये इमारत यीशु पर रखी गई है या ये इमारत किसी और खुदा के नाम पर रखी गई है। वो उस काम को बता देगा और वो आग खुद हर एक का काम आजमा लेगी कि कैसा है। वो दिन आएगा जब पता चल जाएगा कि जी इमारत खुद काम जो है वो बता देगा कि किसका जलाल जाहिर हो रहा था। जिसका काम उस पर बना हुआ बाकी रहेगा अजर पाएगा। सो अजर जो है वो वहां पर मिल जाएगा कि अब उसका फैसला हो जाएगा कि ये खुदा का जलाल जाहिर हो रहा है या किसी और का जलाल। और जिसका काम जल जाएगा वो नुकसान उठाएगा लेकिन खुद बच जाएगा मगर जलते। सो मेरे जीजो, यहाँ पर जो बात खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल जिस तरफ इशारा कर रहा है, जो बात हमें वो बता रहा है